उत्तर प्रदेश के मैनपुरी जिले में सोमवार की देर रात बड़ा सड़क हादसा हुआ। यहां सरिया से लदा एक ट्रक बेकाबू होकर सड़क किनारे बने मकान में घुस गया। हादसे में 4 लोगों की मौत हो गई, जबकि 6 लोग घायल हो गए। जानकारी के अनुसार कुरावली थाना इलाके के खिरिया पीपर गांव में सोमवार देर रात सरिया से लदा ट्रक मकान में घुस गया, जिसमें मौके पर ही रिटायर्ड सब इंस्पेक्टर विश्राम सिंह और उनकी पत्नी विनोद कुमारी समेत ट्रक चालक कविंद्र और परिचालक अंकित की मौत हो गई और 6 लोग घायल हो गए। मैनपुरी एसपी कमलेश दीक्षित ने बताया कि सरिया से लदा एक ट्रक अनियंत्रित होकर सड़क किनारे बने एक मकान में घुस गया। ट्रक में 8 लोग सवार थे। हाईवे पर आ रहा एक ट्राला जिसपे सरिया लदा हुआ था, अनियंत्रित होकर सड़क से किनारे बने मकान में घुस गया, जिसमें एक रिटायर्ड सब इंस्पेक्टर विश्राम सिंह और उनकी पत्नी की जो घर में सो रहे थे उनकी डेथ हो गई। साथ ही ट्रक में बैठे हुए व्यक्तियों में से 5 लोग इंजर्ड हैं और उसमें भी 2 लोगों की डेथ हुई है। एक की बॉडी फंसी हुई है, जिसको निकलवाने का प्रयास किया जा रहा है। जम्मू कश्मीर के चंदनवाड़ी में हादसा हो गया। यहां अमरनाथ यात्रा ड्यूटी में लगे आईटीबीपी जवानों को ले जा रही बस का एक्सीडेंट हो गया। हादसे में 7 जवान शहीद हो गए, जबकि कई जवान जख्मी हुए हैं। इन्हें एयरलिफ्ट कर श्रीनगर आर्मी हॉस्पिटल भेजा गया है। भारत तिब्बत सीमा पुलिस ने जानकारी दी है कि बस में कुल 39 जवान थे, जिनमें 37 आईटीबीपी के और 2 जम्मू कश्मीर पुलिस के थे। बस का ब्रेक फेल होने के बाद वो सड़क किनारे नदी में गिर गई। सैनिक चंदनवाड़ी से पहलगाम की ओर जा रहे थे। सेना के अधिकारियों के मुताबिक हादसे की सूचना मिलने के बाद पुलिस और अन्य अधिकारी मौके पर पहुंचे और जवानों को अस्पताल पहुंचाया गया। बताया गया है कि आईटीबीपी के 2 जवानों की मौके पर ही मौत हो गई। बाकियों ने इलाज के दौरान दम तोड़ दिया, जबकि 6 जवानों की हालत गंभीर बताई जा रही है। जम्मू कश्मीर के उपराज्यपाल मनोज सिन्हा ने घटना पर दुख जताया। उन्होंने ट्वीट किया, चंदनवाड़ी के पास बस दुर्घटना की खबर से दुख हुआ। इसमें हमने अपने बहादुर आईटीबीपी जवानों को खो दिया। शोक संतप्त परिवारों के प्रति मेरी संवेदना और घायलों के शीघ्र स्वास्थ्य लाभ के लिए प्रार्थना। घायल जवानों की हर संभव सहायता दी जा रही है। चंदनवाड़ी पहलगाम से 16 किलोमीटर दूर है। हाल ही में अमरनाथ यात्रा समाप्त हो गई है। ऐसे में इस यात्रा के लिए तैनात किए गए सुरक्षा बल के जवान अपनी अपनी टुकड़ियों में लौट रहे हैं। बताया जा रहा है कि जवान भी अपनी ड्यूटी करके वापस ही लौट रहे थे। बिहार में नीतीश तेजस्वी सरकार का पहला कैबिनेट विस्तार हो गया है। राज्यपाल फागू चौहान ने 31 विधायकों को मंत्री पद की शपथ दिलाई। महागठबंधन में सबसे ज्यादा सीटें होने के चलते कैबिनेट में भी लालू यादव की पार्टी आरजेडी के सबसे ज्यादा मंत्री बने। मंच पर सबसे पहले विजय कुमार चौधरी, तेज प्रताप यादव, विजेंद्र यादव, आलोक मेहता और शाहनवाज ने मंत्री पद की शपथ ली। कैबिनेट में लालू यादव की पार्टी आरजेडी के 16 विधायकों ने मंत्री पद की शपथ ली। मंत्री पद की शपथ लेने वालों में तेज प्रताप यादव, आलोक मेहता, सुरेंद्र प्रसाद यादव, रामानंद यादव, कुमार सर्वजीत, ललित यादव, समीर कुमार, चंद्रशेखर, जितेंद्र कुमार राय, अनीता देवी, सुधाकर सिंह, इसराइल मंसूरी, सुरेंद्र राम, कार्तिकेय सिंह, शाहनवाज आलम, शमीम अहमद शामिल हैं। वहीं मुख्यमंत्री नीतीश कुमार की पार्टी जेडीयू से 11 विधायक मंत्री बने, जिनमें विजय कुमार चौधरी, विजेंद्र यादव, श्रवण कुमार, अशोक चौधरी, लेसी सिंह, संजय झा, मदन सहनी, शीला कुमारी, सुनील कुमार, मोहम्मद जमा खान और जयंत राज शामिल हैं। वहीं कैबिनेट में कांग्रेस के 2 विधायक आफाक आलम, मुरारी गौतम मंत्री बने, जबकि जीतन राम मांझी की पार्टी हमसे संतोष कुमार को मंत्री बनाया गया। जबकि निर्दलीय विधायक सुमित कुमार सिंह भी नीतीश कैबिनेट में शामिल हुए। नीतीश कुमार ने पिछले हफ्ते बीजेपी से नाता तोड़ने का ऐलान किया था। इसके बाद उन्होंने महागठबंधन में शामिल होकर नई सरकार बनाई। नीतीश कुमार की इस सरकार में 7 दल शामिल हैं। हालांकि लेफ्ट दलों ने बाहर से नीतीश कुमार को समर्थन दिया है। इंटरनेशनल फेडरेशन ऑफ एसोसिएशन फुटबॉल द्वारा ऑल इंडिया फुटबॉल फेडरेशन को तुरंत प्रभाव से निलंबित किए जाने का मामला सुप्रीम कोर्ट पहुंच गया है। शीर्ष अदालत में कल मामले की सुनवाई होगी। बता दें कि सॉलिसिटर जनरल तुषार मेहता ने सुप्रीम कोर्ट से मामले में सुनवाई के लिए आग्रह किया था। दरअसल फीफा ने ऑल इंडिया फुटबॉल फेडरेशन पर नियमों के उल्लंघन करने का आरोप लगाया है। फीफा ने कहा कि उसने AIFF को लेकर थर्ड पार्टी के दखल की वजह से फैसला लिया है। फीफा ने यह फैसला तब लिया था जब 16 अगस्त से कोलकाता में डूरंट कप की शुरुआत होने वाली थी और अक्टूबर
अक्टूबर में भारत में फीफा अंडर 17 महिला विश्व कप होना है। AIFF को सस्पेंड करते हुए फीफा ने भारत से इस विश्व कप टूर्नामेंट की मेजबानी छीन ली है। फीफा ने थर्ड पार्टी के हस्तक्षेप को लेकर इस महीने की शुरुआत में ही AIFF को निलंबन की चेतावनी दी थी। फीफा के मुताबिक फिलहाल सभी की सहमति के बाद निलंबन का फैसला लिया गया है। AIFF से निलंबन हटाने को लेकर भी फीफा ने बयान दिया कि फीफा ने कहा कि निलंबन तभी हटेगा जब AIFF कार्यकारी समिति की जगह प्रशासकों की समिति के गठन का फैसला वापस लिया जाएगा और AIF प्रशासन को महासंघ के रोजमर्रा के काम का पूरा नियंत्रण दिया जाएगा। गौरतलब है कि सुप्रीम कोर्ट ने दिसंबर 2020 से चुनाव नहीं करवाने के कारण 18 मई को प्रफुल्ल पटेल को AIFF के अध्यक्ष पद से हटा दिया था और AIFF के संचालन के लिए सुप्रीम कोर्ट के पूर्व न्यायाधीश AR दवे की अध्यक्षता में 3 सदस्यीय प्रशासकों की समिति का गठन किया गया था। इसके बाद से ही प्रतिबंध लगने की संभावना जताई जा रही थी। तलाक हसन को चुनौती देने वाली याचिका पर सुप्रीम कोर्ट ने अहम टिप्पणी की है। कोर्ट ने कहा कि फिलहाल इस मामले को देखकर लगता है कि तलाक हसन अनुचित नहीं है। टिप्पणी करते हुए कोर्ट ने मामले की सुनवाई 29 अगस्त तक टाल दी है। सुनवाई के दौरान जस्टिस संजय किशन कौल ने कहा कि पहली नज़र में तलाक हसन इतना अनुचित नहीं लगता है और इसमें महिलाओं के पास भी खुला के रूप में एक विकल्प है। कोर्ट ने कहा कि पहली नज़र में मैं याचिकाकर्ता से सहमत नहीं हूं, हम इस मामले को देखेंगे। जस्टिस संजय किशन कौल ने टिप्पणी करते हुए ये भी कहा कि मैं नहीं चाहता कि ये मुद्दा किसी और वजह से एजेंडा बने। दरअसल सुप्रीम कोर्ट में गाजियाबाद की एक महिला ने तलाक हसन के खिलाफ अपील दायर की है। महिला को उसके पति ने तलाक हसन के तहत नोटिस भेजे थे जिसे उसने सुप्रीम कोर्ट में चुनौती दी है। महिला की दलील है कि तलाक हसन महिलाओं की गरिमा के खिलाफ है और ये सम्मान के साथ जीवन बिताने के अधिकार के भी खिलाफ है। गौरतलब है कि इंस्टेंट 3 तलाक पर सुप्रीम कोर्ट ने बैन लगाया हुआ है, जबकि तलाक हसन एक अलग प्रक्रिया है। तलाक हसन में पति अपनी पत्नी को पहली बार तलाक बोलने के बाद 1 महीने का इंतजार करता है, फिर 1 महीना पूरे होने के बाद दूसरी बार तलाक बोलता है। एक और महीना गुजर जाने के बाद वो फिर तीसरी बार अपनी पत्नी को तलाक बोलता है। 3 बार तलाक बोलने के दरमियान अगर पति पत्नी में सुलह नहीं होती है तो तलाक मान लिया जाता है। पहली बार तलाक बोलने से लेकर तीसरी बार तलाक बोलने तक के वक्त में पति पत्नी दोनों साथ ही रहते हैं। देश भर में इंडिपेंडेंस डे के मौके पर आजादी का जश्न पूरे हर्षोल्लास के साथ मनाया गया। सोशल मीडिया से लेकर ग्राउंड लेवल पर भी 75th इंडिपेंडेंस डे की खूब धूम रही, जिसमें हिंदी सिनेमा के कई सारे सेलेब्स ने बढ़ चढ़कर देश के प्रति अपने प्रेम भाव को प्रकट किया। इस बीच बॉलीवुड सुपरस्टार आयुष्मान खुराना भी बॉर्डर सीमा बल यानी BSF के जवानों के साथ आजादी के जश्न मनाते हुए नजर आए। जाहिर है कि इंडिपेंडेंस डे के ओकेजन पर आयुष्मान खुराना जम्मू स्थित BSF कैंप पहुंचे। इस दौरान आयुष्मान खुराना ने वहां मौजूद BSF जवानों के साथ 15 अगस्त के जश्न को मनाया। मौके का एक वीडियो भी आयुष्मान खुराना ने अपने ऑफिशियल इंस्टा हैंडल पर शेयर किया है। इस वीडियो में आप देख सकते हैं कि आयुष्मान देश के वीर जवानों के साथ मिलकर ट्रेनिंग कर रहे हैं। इसके अलावा आयुष्मान क्रिकेट के मैदान पर भी खेलते हुए नजर आ रहे हैं। साथ ही एक ही दिन के लिए अपने जीवन को एक सिपाही की तरह जीने के लिए आयुष्मान खुराना ने भी जी तोड़ मेहनत की और लास्ट में आयुष्मान खुराना ने BSF जवानों के साथ कई सारी शानदार पिक्चर्स भी क्लिक कराई। सोशल मीडिया पर आयुष्मान की ये लेटेस्ट वीडियो लोगों को काफी पसंद आ रही है। फैंस आयुष्मान की इस वीडियो पर जमकर लाइक और कमेंट्स कर रहे हैं। देश के प्रति आयुष्मान खुराना के दिल में कितना प्यार और सम्मान है, इससे तो हम सभी वाकिफ हैं। इतना ही नहीं, अपनी फिल्मों के जरिए आयुष्मान हमेशा से ही कानून और देशभक्ति की मिसाल कायम करते रहे हैं। इस मामले में आयुष्मान की आर्टिकल 15 और ऐसी कई सारी फिल्में शामिल हैं जो देशभक्ति पर बेस्ड है। मालूम हो कि आयुष्मान खुराना आने वाले समय में छोटी सी बात रीमेक, गुगली और बधाई 2 जैसी फिल्मों में एक्टिंग करते नजर आने वाले हैं। Subscribe now and press the bell icon. Never miss an update.